देखिए पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 इतना लिख कर छोड़ दिए थे, कहे थे कि उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास ले लेंगे या नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। चलो अब 14 बता देते हैं। हाँ, जय हिंद बोलना भूल गए, माफ़ करना दोस्तों। यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए इंटू साइन ए बराबर बी इंटू साइन बी, बस इतने है ये, तो त्रिभुज ए बी सी है। फिर 4 ऑप्शन है और इसमें चारों ऑप्शन लिखना पड़ेगा फिर से हमको। पहला ऑप्शन है समद्विबाहु, दूसरा ऑप्शन है समकोण, तीसरा ऑप्शन है समबाहु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखो जिस हिसाब से दो ही गो देवे किया, ए साइन ए ये वाला बराबर बी साइन बी, इतना तो खैर हम भी बता सकते हैं कि 2 गो दे ले ऐसा, 2 ही गो, मतलब आप भी कह सकते हैं कि 2 गो तो भुजा दे ले है ये ए और बी। तीसरा भुजा के तो कहीं कोई जिक्र भी नहीं। जब ऐसा बात है तो आप समबाहु तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, समकोण निकाल दीजिए, बचा या तो समद्विबाहु होगा या तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन समकोण तो नहीं होगा, समबाहु भी नहीं होगा, क्योंकि समबाहु के लिए तीनों भुजा के जानकारी होना चाहिए। यहाँ तो तीनों भुजा के जानकारी है ही नहीं, तो बिना बनैले यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। समकोण के लिए भी तीनों भुजा चाहिए, लंब, आधार, कर्ण और एगो एंगल चाहिए। कम से कम तीनों भुजा चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे। हाँ भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एलिमिनेशन मेथड से तो 2 गो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ना तो समबाहु त्रिभुज होगा और ना ही समकोण त्रिभुज होगा। तो अब जो बचा है उसी में से कंपेयर करते हैं। जैसे ए, तो आप ए को चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक मिनट, माफ़ करना दोस्तों, माफ़ करना। अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी गलती से हम समद्विबाहु में या समकोण में टिक लगा दिए। ठीक है, एक बार गलती हो गया। 14 में आंसर ए दे ले समद्विबाहु, अच्छा आंसर समद्विबाहु दे लेता। चलिए जो भी दे ले हैं हम बना के बता देते हैं कि समद्विबाहु होगा या समकोण होगा। ऐसे उठाकर से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, अनुमान लगाने से। अनुमान कितना लगाएंगे? ए मतलब आप कह सकते हैं के इंटू साइन ए, और इसके बगल में तो ये पहले से है साइन ए, फिर बी बराबर के गुने साइन बी, और यहाँ तो खैर पहले से है साइन बी। के से के कट गया, साइन ए दोनों को गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए, साइन बी दोनों को गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर बी। अब स्क्वायर इधर भी स्क्वायर इधर भी, तो दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लो, या फिर ऐसे समझो कि साइन स्क्वायर जो इधर है
इस तरफ जो स्क्वायर है वो बराबर के उस तरफ जाके साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। जो इधर स्क्वायर है ना उधर जाके साइन स्क्वायर बी के रूट हो जाएगा। तो साइन ए बराबर रूट है और स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गया तो बचा साइन बी। अब साइन और साइन ये दोनों तो बराबरे है। अब बीच में बराबर के साइन देने का मतलब है कि ए और बी, ए क्या है तो एंगल है, बी क्या है एंगल है, यानी दोनों कोण बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं, संगत तो नहीं कह सकते, संगत भी कह सकते हैं लेकिन नहीं, इनके सम्मुख भुजाएं, इनके सामने जो भुजाएं होंगे इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। थोड़ा सा समझा देते हैं अच्छे तरह से। जैसे मान लिया जाए कि ये वाला एंगल ए है और मान लेते हैं ये वाला एंगल बी है, इसी है कुछ भी रहे। सपोज दैट ए और बी बराबर है तो इसके सामने जो भुजा दिखाई दे रहा है स्मॉल बी और इसके सामने जो भुजा दिखाई दे रहा है स्मॉल ए, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर ये कंडीशन है तब कोण ए और कोण बी ये दोनों आपस में बराबर है तो इनकी भुजाएं सम्मुख भुजाएं स्मॉल ए और बी के सामने भुजा हो जाएगा स्मॉल बी, ये दोनों भी आपस में बराबर होगी। जब ये दोनों बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि अतः दो भुजा बराबर है, तो पहले ही टिक लग गया था सम द्वि बाहु। इसका मतलब 14 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 15, इतना में अट ही जाता है, थोड़ा सा जूम कर लें या रहे तो काम चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15, किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 4√3, √13 है तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखो यही ऑब्जेक्टिव बताते वक्त इसी तरह के क्वेश्चन 11 मिला था, शायद पिछला वीडियो में हो या उसके पिछला वीडियो में हो। 15 देखकर पहले वाले वीडियो में होगा, इसके पिछले क्लास में, और उसमें हम बोले थे कि cos थीटा कॉस थीटा रहे दोनों, कॉट हटा कॉसेक हटा, cos थीटा में थीटा जितना बड़ा होगा मान उतना छोटा होगा। इसका उल्टा समझिए, अगर थीटा छोटा होगा
तो मान बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है ज़रा आप अपने से देखो, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, अगर सबसे छोटा कोण बताना है तो पूरा cos थीटा का वैल्यू बड़ा से बड़ा होना चाहिए, वैल्यू बड़ा से बड़ा होना चाहिए, ध्यान दें बहुत बड़ा वैल्यू होना चाहिए, जितना हो सके बड़ा होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 को वैल्यू मतलब 3 संख्या है, 7 है, एक भुजा, 4√3 भुजा और √13 भुजा। हम बोल रहे हैं कि अगर छोटा कोण चाहिए, सबसे छोटा कोण, तो उसका वैल्यू बड़ा चाहिए, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए, और सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए तो इसका ये मतलब होता है कि सबसे बड़े वैल्यू को प्लस में होना चाहिए। मेरी बातों को सुनो, सबसे बड़े वैल्यू को प्लस में होना चाहिए। तो माइनस में किसको होना चाहिए सर, सबसे छोटे वैल्यू को। अगर सबसे छोटा वैल्यू माइनस में हो भी गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। याद दिलाते हैं जो हम पिछले वीडियो में बताए थे वही वाला, 1, 2 और 3, इन तीनों के स्क्वायर को आप उस तरह से अरेंज कीजिए, उस तरह से मतलब कैसे, cos थीटा का जो सूत्र होता है a² + b² - c² बटा में 2ab, जो भी होता है उसका 3 को फार्मूला होता है। हम तीनों फार्मूला बताए थे उस दिन क्या मतलब पिछले क्लास में हम तीनों फार्मूला बताए थे। तो इसके स्क्वायर को अरेंज करना, और वैल्यू सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अगर सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखना, 3 के स्क्वायर पहले लिखेंगे, जोड़ 2 के स्क्वायर लिखेंगे और उसमें घटा देंगे 1 के स्क्वायर। मतलब ये कह सकते हैं जो 1 लिखे हैं ना सर आप, वो तो सबसे छोटा, हाँ तो यही तो चाहिए यार कि जो माइनस में है ना वो सबसे छोटा होना चाहिए, तबे तो इस पूरे का वैल्यू, ये जो पूरा निकल के आएगा ना वो पूरा वैल्यू सबसे बड़ा होगा। मतलब अगर पूरा cos थीटा के वैल्यू आप सबसे बड़ा चाहते हैं तो जो माइनस में करोगे वो वाला वैल्यू मतलब वो वाला मान एकदम छोटा होना चाहिए। अगर कोई गलती से इसके जगह पे ऐसे लिख देता कि 3 के स्क्वायर और फिर प्लस 1 के स्क्वायर, घटाव लिखता 2 के स्क्वायर, तो गड़बड़ हो जाता है। इससे ये बड़ा नहीं है, इससे भी छोटा कौन हो गया, ई वाला। इसलिए अगर सबसे छोटा वैल्यू घट रहा है, सबसे छोटा वैल्यू एक सबसे छोटा है, तो समझ लेना पूरे का मान सबसे बड़ा होगा। आप अपने दिमाग लगाओ ना यार, हम क्या इसमें आपको माथा पेची कर दे रहे हैं। सोचो कितना हो गया, 9 4 13 1 12, यहाँ सोचो 9 1 10 में से 4 घट गया तो 6। सोचो इसमें और उसमें कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, नहीं सर 4 उधर 12 बड़ा है कि। तो शुरुआत यहाँ हो सकता है, यहाँ से कि अगर आपको सबसे छोटा कोण चाहिए तो मान सबसे बड़ा रखो, और मान सबसे बड़ा करने के लिए किसका मान, cos थीटा का, और cos थीटा के अगर मान सबसे बड़ा करेंगे, सबसे बड़ा मान करेंगे, तो लॉस में किसको जाना पड़ेगा, बड़का के ना, क्योंकि आपको तो बड़ा से बड़ा मान चाहिए, तो लॉस में जाना होगा सबसे छोटा वैल्यू को। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, हम नहीं समझ रहे हैं तो हम पूरा प्रयास किए समझाने का। थोड़ा सा आप भी यूट्यूब पे हाथ पैर मार लीजिए, इससे बेहतर अगर कोई समझा देता है तो ठीक है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए। 1-2 बार वीडियो को देखिए, थोड़ा अपने भी समझिए, अपना दिमाग लगाइए। अब रहा बात कि इसमें सबसे छोटा कौन है, इसको हम कह सकते हैं √49, इसको कह सकते हैं √48, समझ लेने, और √13 आप ही समझ सकते हैं अपने से, इसको भी समझ सकते हैं, इसको भी। मतलब ध्यान रहे कि छोटा कौन चाहिए, तो मान
बड़ा होना चाहिए cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर मान बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा का वैल्यू लिखो, मतलब रूट अंडर 49 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 48 के स्क्वायर घटा अंडर रूट 13 के स्क्वायर बटा 2 रूट अंडर 49 इंटू रूट अंडर 48। हालांकि 48 फालतू में लिख दिए, 48 तो ये लिख लेता, रूट अंडर 49 जो हम लिखे हो तो 7 लिख लेता, तो फालतू में लिख दिए इतना। हम जो लिखे थे ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे थे। चलो लिख दिए तो लिख दिए, कोई नुकसान नहीं इससे। मतलब कहना ये चाह रहे हैं ना कि गलती से लिखा गया, यहाँ लिखना चाहिए था 7 के स्क्वायर, यहाँ लिखना चाहिए था 4 रूट 3 के स्क्वायर, और इस जगह पे लिखना चाहिए था रूट अंडर 13 के स्क्वायर। अब बटा में लिखते 2, ए मतलब 7, बी मतलब 4 रूट 3, ये वाला लिखते हैं हम। लेकिन गलती से ये लिखा गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बोलो कितना, 49, 48 और माइनस में 13 बटा 2, यहाँ से समझो 7 रूट 48 तोड़ लेना तो 4 रूट 3 आ जाएगा। cos थीटा बराबर 9, 8, 17 में से 3 घट गया तो 4, मतलब 14, हाथ में एक जोड़ दिए 5, 4, 9 और 9 में से 1 गया तो 8, 84। नीचे 2 गुने 7 गुने 4 गुने रूट अंडर 3, देखो 7 दूनी 14, 14 छके 84 कट गया, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो पूरा कटिए गया। तो बचा कोची cos थीटा बराबर रूट 3 से इसको काट दो तो ऊपर हो गया रूट अंडर 3 और नीचे हो गया 2। अब इतना तो खैर आपको समझ में आता होगा कि cos थीटा बराबर रूट 3 बटा 2 है, तो थीटा कितना लिखें, कई डिग्री के मान है। और ये तो 10वें में पढ़ा देवल जाता है कि जो है ये 10वें में सिखावल जाता है कि 30 डिग्री के मान है, तो आंसर हो गया 30 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल जो पूछ रहा था वो 30 डिग्री होता। आज क्लास कितने टाइम का हुआ वो भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव ख़त्म। अब एक लंबे समय के बाद त्रिकोणमिति में A to Z एक प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। जो हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ख़त्म किए हैं वैसे ही त्रिकोणमिति में ख़त्म कर देंगे, कर दिए। अब आज एक प्रॉमिस और आपसे कर देते हैं यूट्यूब पे आप लोग के सामने, एक वादा और आपसे करते हैं कि लीनियर इनइक्वेशन में भी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे, इन्हें उन्हें जन्ने तने रहे, खींच के दम धर के उठा के पटक के दम उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद का जो चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, शायद हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम एकदम अननेसेसरी है, मतलब आप ये कतई नहीं सोचे कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल 11th में जो ज़रूरत है वो तो पढ़ लो यार। पता चला परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे ही पूरा माथा पटक के मर गया और वो नहीं पढ़े जो 12th में ज़रूरत है। और आज एक बात का ऐलान कर देते हैं जाते जाते कि अगर आप 11th में त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो 12th में आपको बहुत परेशानी होगा। शायद हो सकता है कि मैथ कुछ समझ में ही नहीं आवे, कुछ भी नहीं समझ में आवे, तब आपको फिर 12th में जाके 11th का कम से कम सूत्र रटना पड़ता है, त्रिकोणमिति का कम से कम फार्मूला रटे पड़ता है। मतलब कम से कम फार्मूला रटना होता है। अब कितना फार्मूला रटोगे यार, सब फार्मूला एक ही जैसा लगता है। इतना दिन से हम कम से कम 150 से ज़्यादा वीडियो बनाए त्रिकोणमिति पे,
विश्वास नहीं करोगे, खुद कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सूत्र कहाँ पे लगा, जो कि इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। तकरीबन 10-11 साल से हुई है कि IAC को पढ़ाते हुए, तो हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो आप तो फर्स्ट बार पढ़ा, आप कितना कंफ्यूज होइएगा। इसलिए इतना फार्मूला जो बना लिया मेरे चैनल पे आके, जो देख लिया, बार बार फार्मूला रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, सॉल्व कर रहा है, उसको कम से कम अब 12th में परेशानी नहीं होगा। अब 12th में तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, अक्षय सर नारदीगंज वाले, उस पर बताए हुए हैं। चलो तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और जो चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन के, उसके साथ में मिलते हैं। जहाँ तक बताएं उसके आगे फिर उससे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।